एक मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कौशिक बासु, उन्होंने एक बयान दिया है और वो एक संस्था है कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है। और वहाँ उन्होंने अपना भाषण में कहा, कौशिक बासु जी ने, that there shall be no reforms, and there can't be any reforms, and there shall not be any reforms in this government till 2014. ये सामान्य बयान नहीं है। जब देश के एक आर्थिक सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय धरती पर जाकर के देश के आर्थिक व्यवस्था के बारे में टिप्पणी करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि वो सच्चाई का बयान कर रहे होंगे। It's a candid statement, a fact, a reality which has been spoken on a foreign land by none else than Mr. Kaushik Basu, the economic advisor to the finance ministry. और ये भी एक तथ्य सच है कि 2011-12 में जो सकल घरेलू उत्पाद है, पिछले 3 वर्षों का सबसे कम 6.9% रिकॉर्ड किया गया है। Much against the claims of 9% which the UPA too had been saying again and again. All this is a reflection of a fact that the reforms have been done away with. And there are reports, which is again a fact, that the UPA government is suffering from paralysis, policy paralysis. We have earlier said, our senior leaders have mentioned it, that this is an outcome of a contradiction between 10 Janpath and 7 race course. ये सचमुच जो अभी देश की आर्थिक हालात हैं, एक ऐसा विरोध है 10 जनपथ में और 7 रेस कोर्स में, जिसका परिणाम पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, the reforms blockade has not been architected by the BJP. We have no role whatsoever in the blockade or the roadblock which is being talked about in reforms. The reforms roadblock have been essentially triggered by the UPA partners, by major alliance partners of the UPA government, and it's a vindication of our position that there is a complete loss of faith of its alliance partners in the UPA government run by Manmohan Singh. हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जो आर्थिक सुधारों के प्रस्ताव इस देश में अगर पारित नहीं हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय प्रतिपक्ष चाहेगा कि हम विकास के दौर में साथ चलें, और ये मूल रूप से जो यूपीए सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं, जिनका विश्वास देश के प्रधानमंत्री पर पूरी तरह से समाप्त हो गया है, उनके द्वारा ये विरोध जताए गए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि यूपीए पार्टनर्स के जो सहयोगी दल हैं, उनका पूरे तौर पर यूपीए सरकार के प्रति विश्वास समाप्त हो गया है। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें जो स्मरण कराना बड़ा जरूरी है, द करंट अकाउंट डेफिसिट, जो वर्तमान वित्तीय घाटा है, वो 4% है जीडीपी का, और पिछले 8 वर्षों में ये सबसे अधिक है। यहां तक कि पिछले वर्ष ये करंट अकाउंट डेफिसिट 2.6% था, जो 1 वर्ष के भीतर
4.6% हो गया। शायद उस दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा, भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन नेगेटिव में चला गया है। और आरबीआई ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि अगर हम वर्तमान के वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण नहीं करें तो भारत की वित्तीय व्यवस्था कोलैप्स कर सकती है, चरमरा के टूट जा सकती है। और ये सब अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। विदेशी निवेश 2010-11 में 18% पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ और 2011-12 में 25% विदेशी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2010-2011 की तुलना में कम हुआ। एक तरफ आर्थिक हालात इस प्रकार के हैं तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। और सिर्फ आप सब लोग के स्मरण के लिए, पूरे देश के स्मरण के लिए, आज भी ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशनरी रेट है, फूड एंड बेवरेजेस, खाद्य सामग्रियों का 8.22%, दूध और दूध से उत्पादित अन्य वस्तुओं 15.22%, तेल, ऑयल एंड फैट्स 14.20%, अंडा और मीट 10.6% और सब्जी के दाम लगभग 9.55%. And as I had already said, the exports are dropping. We have $300 billion of export, and the imports have risen to $485 billion US. That means a gross deficit of $185 billion, which has never happened ever. ये सभी आंकड़े ऐसे हैं जो अपने आप में प्रमाणित कर रहे हैं कि इस देश की स्थिति, वित्तीय हालात बहुत ही खराब है। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस सुधारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की हो, लैंड एक्विजिशन बिल के हो, डायरेक्ट टैक्स कोड हो, बैंकिंग और इंश्योरेंस का हो, पेंशन रिफॉर्म्स का हो, एजुकेशन बिल का हो, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जब तक सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति नहीं बनेगी तब तक इन प्रस्तावों को पारित कराना असंभव है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि जो सरकार है उसके पास बहुमत है और उसके पास सहयोगी पार्टियों की सहमति है। और यदि ये संवाद देश और दुनिया को जा रहा है तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहेगी कि स्थिति अत्यंत दयनीय और खराब है। मिस्टर बासु's statement is a stunning revelation of the state of the Indian economy, especially headed by a Prime Minister, an economist Prime Minister, Mr. Manmohan Singh. हमने सिर्फ आज जो बयान आया है, हाल फिलहाल मोंटेक सिंह साहब ने कहा कि वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, another instance of contradiction within the government. He has just come back with a statement saying that the economist, the financial advisor to the finance ministry, the economic advisor to the finance ministry is absolutely talking rubbish. So this is the government. We don't have to reflect much on it. A statement is made, contradicted by another, follow up by third persons. So this is the state of economy and this is the state of economic mess. ये हमें महत्वपूर्ण लगा, इसलिए हमने कहा इस विषय पर आपको कहें। अगर कोई और सवाल हो और इस विषय पर, क्योंकि मामला इतना गंभीर और संगीन है, हम चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहेंगे कि जो वित्तीय सलाहकार की टिप्पणी है उस पर देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को जवाब दे कि क्या सचमुच भारत के हालात इतने खस्ता हो चुके हैं और क्या सचमुच भारत की आर्थिक स्थिति चरमराने के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी।